उनको त्रिकालज्ञ महात्मा नहीं थी वो त्रिष्टा जी। उनको स्वप्न आया, क्या? सपने बानर लंका जाए। कोई बानर आया है, उसने स्वप्न में लंका जला डाली। अभी ये तो कुछ हुआ ही नहीं, अभी तो बांदर भी नहीं आया, अभी तो बांदर ऊपर बैठा पेड़ के ऊपर। ना त्रिष्टा जी ने देखा, ना सीता जी ने देखा उसको, पर वो सबको बुलाकर कह रही है कि मेरे को स्वप्न आया, सपने बानर लंका झारी। ये सोने की लंका सारी एक बंदर ने जला डाली है। अब सबके ऐसे कभी हो सकता है? बंदर तो एक पेड़ नहीं जला सकता, बंदर तो एक घर क्या जलाएगा, तो सारी लंका जला डालेगा, ऐसे कैसे होता है? पर सब कहने लगी कि ये बहुत निपुण है, बहुत ज्ञानवान है ये। सब उसको, उसने सपना ऐसे सुनाया कि सबको विश्वास होने लग गया। सीता जी बड़े ध्यान से सुनिए, ऊपर बैठे कपिराज भी सुन रहे हैं। कहते अच्छा मैं बानर हूं, मैं लंका भी जलानी है? हैं, ये तो राम जी ने नहीं कहा था, ये तो भगवान ने नहीं कहा है। तो सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। उस राक्षस की सारी सेनाओं को भी मार डाला। वो अपना सपना सुना रही है, ये सपना मैं कहूँ पुकारी, सत्य होए गए दिन चारे। मैं कह रही हूँ ये सपना 4 दिन में ही देख लेना, पूरी लंका भस्म हो जाएगी। खर आरूढ़ नगन दसीसा, गधे के ऊपर नंगा दशशीश बैठा हुआ है, और उसका सिर मुंडा हुआ है, और उसकी 20 भुजाएं इसकी कटी हुई हैं। नगर फिरी रघुवीर दिहाई, वो सारा सपना ऐसे सुना रही है लाइन से, बिल्कुल वही हुआ। क्या वो त्रिकालज्ञ महात्मा है? राम चरण रति निपुण विवेका, ये है राम जी के चरणों में अगर परम प्रेम हो जाए, आपको सब पता लगना शुरू हो जाएगा कि क्या होने वाला है। राम चरण रति निपुण विवेका, राम जी के चरणों में ऐसी रति, उन्होंने वो सुना दिया जो कि ना हनुमान जी को पता, ना श्री राम जी ने कहकर भेजा, पर उसने सुनाया कि सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। खर आरूढ़ नगन दसेसा, मुंडित सिर खंडित भुज भीसा। ए विधि सो दक्षिण दिशा जाए, वो इस प्रकार दक्षिण दिशा को जा रहा है, दक्षिण दिशा यमराज की। लंका मनोह विभीषण पाई, अपने पिताजी का नाम ले रही है, कहती लंका ऐसी है मानो विभीषण जी ने पाली है, लंका में राजा बन गए। और हनुमान जी हैरान, ये विभीषण जी को जिनको मैं मिल के आया, नहीं मैं तो मिल के आया हूँ, वो राजा बनेंगे? अरे अच्छा, लंका मनो विभीषण पाई, ये सपना मैं कहूँ पुकारी, सत्य होए गए दिन चारे। नगर फिरी रघुवीर दुहाई, सारे नगर में दुहाई फिर गई कि नगर फिरी रघुवीर दुहाई, सारे नगर में दुहाई फिर गई कि श्री राजा राम जी की जय, सीता जी की जय हो। सीता ही सही करो हित अपना, तासुचन ते सब डरे, जनक सुता के चरणन परे। सब सुनकर डर गए, और जानकी जी के श्री चरणों में सब पड़ गए। ठाकुर जी ये हुआ, हे प्रभु, ये सपना त्रिष्टा माता जी ने हनुमान जी के आने से पहले, आपके कोई संदेशा आने से पहले, त्रिष्टा मैया ने सारा ये, वो मेरी मैया है, एक मेरी सुनैना मैया है, एक मेरी कौशल्या सुमित्रा के जी मैया है, एक मेरी त्रिष्टा जी। सीता जी ने उनको अपनी माँ बनाया है, ऐसी ऐसी कृपा, ऐसा संबंध बना है राम जी के चरणों में। अगर बहुत निपुण विवेक हो तो भगवान स्वयं ही अपना उसने नहीं कहा, त्रिष्टा जी ने ये नहीं कहा था कि सीता जी मैं आपकी मैया हूँ। त्रिष्टा जी संबंध नहीं बना सकी, पर सीता जी ने बना लिया। ये सीता जी का बनाया हुआ संबंध है। राम जी कहते थे ना, शबरी जी को मानो एक भक्ति करना था। अभी हमने ये कहा ना कि भगवान जी ने ये बताया कि शाश्वत सत्य क्या है, भक्ति है। तो इतनी भक्ति त्रिष्टा जी की इतनी अगाध थी भगवान के चरणों में कि सीता जी ने उनको अपनी मैया का संबंध बना लिया। ये संबंध पे हमने आपसे कितनी बार कथा की है। ये भगवान जी कहते हैं कि मानो एक भक्ति का नाता, मैं तो एक भक्ति का नाता मानता हूँ, ये संबंध है। और उनकी भक्ति देखकर, त्रिष्टा जी की भक्ति देखकर सीता जी ने कहा ये तो मेरी मैया है, ये मातु है, मातु पति संगनी तय मोरी, हे माँ आप ही मेरी। तो सीता जी ने प्रभु जी को सुनाया, हे प्रभु मेरे साथ तो ये ऐसे हुआ है। ठाकुर जी कहने लगे, हे जनक नंदिनी जी,
हे किशोरी जी, हे मेरी प्राण वल्लभा जी, मैं भी आपको सुनाऊंगा कि मेरे को आपका पुत्र हनुमान कैसे मिला, कैसे मिला। आपस में बैठ के भगवान सत्संग कर रहे हैं अपने भक्तों का। ठाकुर जी अपने भक्तों का सत्संग कर रहे हैं, श्री सीता जी और श्री राम जी। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुणम नव